Hi friends, you're most welcome on my YouTube channel Dr. Knowledge Guru. Today I am starting the topic visual acuity testing. It is the most important for you visual acuity testing. तो चलिए आज हम का टॉपिक है विजुअल एक्यूटी टेस्टिंग। सबसे मोस्ट टॉपिक आपका क्या है? विजुअल एक्यूटी टेस्टिंग, यानी विजुअल की एक्यूटी टेस्टिंग कैसे किया जाए उसके बारे में हर एक ऑप्टोमेट्री के स्टूडेंट को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि विजुअल एक्यूटी कैसे निकाला जाए। ये सबसे मेन भी होता है हमारे लिए, इसलिए चलिए आज हम बताते हैं आप लोगों को विजुअल एक्यूटी टेस्टिंग कैसे किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें नोट डाउन कर लीजिए पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा। एज गॉड वेल डेवलप्ड कलर टिश्यू कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, द हैज got an axial length of 70 mm which keep on increase with age. Anterior segment when developed by 2 to 3 years and the growth of the posterior segment keep an increase till about life and the rate of about 0.1 mm per year. The anterior chamber in children is shallow at the time of birth. In length is spherical and the fovea is underdeveloped and maturation of visual pathway is complete. The level of visual acuity at the age of 6 months varies with the टाइप ऑफ मेथड यूज रिकॉर्ड। तो चलिए देखते हैं हम क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लिया जाए कैसे होता है क्या है हमारे आई के बारे में। एज गॉड वेल डेवलप्ड कलर टिश्यू, यानी कि हमें आपका बचपन से ही गॉड गिफ्टेड जो होता है, गॉड वेल डेवलप्ड कलर टिश्यू होते हैं कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो बॉडी होता है हमारा उससे बढ़िया आपका इसमें कलर टिश्यू पाए जाते हैं। द गॉड हैज एन एक्सियल लेंथ ऑफ 70 mm, इस जो आपका ये होता है कितने mm का? 70 mm का होता है। विच कीप एन इंक्रीज विथ एज, जो इंक्रीज होता है हमारे एज के साथ। एंटीरियर सेगमेंट वेल डेवलप्ड बाय 2 to 3 years, एंटीरियर सेगमेंट जो होता है हमारा वो कब डेवलप होता है? 2 से 3 ईयर में। एंड द ग्रोथ ऑफ द पोस्टीरियर सेगमेंट, और हमारे पोस्टीरियर सेगमेंट का ग्रोथ कब होता है? कीप एन इंक्रीज टिल अबाउट लाइफ, यानी जब तक हमारी लाइफ चलती रहती है। द रेट ऑफ अबाउट 0.1 mm पर ईयर, यानी 0.1 mm पर ईयर आपका बढ़ता है। द एंटीरियर चैम्बर इन चिल्ड्रेन इज सैलो एट द टाइम ऑफ बर्थ। एंटीरियर चैम्बर इन चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों का जो एंटीरियर चैम्बर होता है वो आपका सैलो होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी जब हमारा बर्थ होता है, बर्थ टाइम तब। In length is spherical and the fovea is underdeveloped. लेंस आपका कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। एंड द फोबिया इज अंडरडेवलप्ड, और फोबिया जो है, फोबिया हमारा क्या होता है? रेटिना का पार्ट है हमारा। रेटिना इज अंडरडेवलप्ड एंड मैचुरेशन आप विजुअल पाथवे, यानी कि उसके बाद क्या होता है? इज अंडर डेवलप्ड, फोबिया धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, और मैचुरेशन जब होता है विजुअल पाथवे इज कंप्लीट, यानी विजुअल पाथवे कंप्लीट होता है। जैसे जैसे मैचुरेशन आती है तो वैसे वैसे हमारा विजुअल पाथवे कंप्लीट होता है। द लेवल ऑफ विजुअल एक्यूटी एट द एज ऑफ 6 months, द लेवल ऑफ विजुअल एक्यूटी, यानी जब विजुअल एक्यूटी का लेवल होता है एट द एज ऑफ 6 months, यानी 6 month होता है। वेरीज विद द टाइप ऑफ मेथड यूज रिकॉर्ड, यानी अलग अलग तरीके से हम उसके बाद क्या कर सकते हैं? विजुअल एक्यूटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी हमने इसमें आपको बताया स्टार्टिंग से लेकर के एट बर्थ से लेकर के कैसे हमारे आई में डेवलपमेंट होता है, इंटीरियर सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट, और उसके बाद रेटिना के बारे में हमने बताया कि कब कैसे डेवलपमेंट होता है उसके बारे में। उसके बाद आपका कब, यानी 6 month बाद आपका जो है हम नोट कर सकते हैं, विजुअल रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपका इधर देखिए किस हिसाब से विजुअल रिकॉर्ड करते हैं, तभी आपका क्लियर आता है विजुअल रिकॉर्ड जब करते हैं, चाहे बच्चों का हो या फिर यंग का हो, किसी का भी हो, तभी हम कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से होता है।
हेडिंग डाल दीजिए आप लोग क्लिनिकल मेथड, यानी कि चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विजुअल एक्यूटी टेस्टिंग कैसे करें। चलिए देखते हैं इसमें क्लिनिकल मेथड में विजुअल एक्यूटी इन चिल्ड्रेन कैन बी मेजर्ड। देखिए बच्चों में आपका जो लोग बोल नहीं सकते हैं, बच्चे हैं, उन लोगों का अलग अलग मेथड मेजर्ड होते हैं। देखिए दो मेजर्ड होते हैं, एक आपका ऑब्जेक्टिव मेथड होता है और एक दूसरा आपका क्या होता है, सब्जेक्टिव मेथड होता है। तो चलिए पहले ऑब्जेक्टिव मेथड देखिए। ऑब्जेक्टिव मेथड इज यूज व्हेन द चाइल्ड इज अनकॉर्पोरेट, यानी ऑब्जेक्टिव मेथड कब हम यूज करते हैं, व्हेन द चाइल्ड इज अनकॉर्पोरेट, यानी जब कोई बच्चा जो है अनकॉर्पोरेट करता हो तब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव का यूज करते हैं। यानी कि ऑब्जेक्टिव वाला ऐसा होता है या कोई बोल नहीं पाता है या बता नहीं पाता है, तब उस टाइम हम क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव का यूज़ करते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से तरीके हैं, नोट करिए आप। फर्स्ट, ऑब्जर्वेटिव द बिहेवियर ऑफ चाइल्ड। सेकेंड, फिक्सेशन एंड बिहेवियर। थर्ड, फिक्सेशन एंड फॉलोइंग। फोर्थ, ऑप्टोकाइनेटिक निस्टैग्मस। 5, पिकिंग ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट। इन तरीके से हम क्या करते हैं, बच्चों का विजुअल एक्यूटी रिकॉर्ड करते हैं। और देखिए सब्जेक्टिव मेथड में क्या कैसे होता है। फर्स्ट देखिए टेलर एक्यूटी चार्ट। सेकेंड, शेरिडान गार्डिनर चार्ट। थर्ड, इलिटरेट ई चार्ट और लैंडॉल्ट सी चार्ट। फोर्थ, नेमिंग चार्ट। 5, पिक्चर चार्ट। 6, स्नेरन चार्ट। तो इस तरह से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मेथड है, जिसके बारे में हमें सबके बारे में एक एक करके क्या करना है, पढ़ना है। हम एक एक करके आपको बताएंगे कि कैसे अलग अलग तरीके से हम विजुअल एक्यूटी रिकॉर्ड करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बिना आपका कोई सब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, उसमें डॉक्टर खुद अपना करता है। और सब्जेक्टिव मेथड में पेशेंट को बताना पड़ता है तब जा कर के होता है। इस तरह से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मेथड है विजुअल एक्यूटी रिकॉर्ड करने के लिए। तो आज हम इतना ही बताएंगे विजुअल एक्यूटी में। तो दूसरे दिन हम चलेंगे आप लोगों के साथ ऑब्जेक्टिव मेथड पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव मेथड का अगले दिन हम आपको बताएंगे। ऑब्जेक्टिव मेथड जो हमने 5 बताए आपको, उन सब के बारे में हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।